Yes, my dear students, so welcome to your channel Backbenchers Entry and जैसा आप सब जानते हैं हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में जिसका नाम है एन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें जाओ, उसमें आपको सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं इस चैप्टर के बेस्ड के राइट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लेवल वाइज मिलेंगे। राइट, बेसिक, थोड़ा एडवांस पूरा सिस्टमेटिक में मिलेगा। तो जाके आराम से खोल के बैठ जाओ प्लेलिस्ट में, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो मतलब एक बार प्लेलिस्ट खोल डाला तो लाइफ जिंगल आला। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन आर व्हाट, रूट फाइंड करना है। तो बेसिकली हमको इसको रूट फाइंड नहीं करना, हमको इसमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना बच्चों। रूट फाइंड करना तो क्या करते, फैक्टराइज करते, एक्स का वैल्यू निकालते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, राइट, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा के फैक्टराइज करते, एक्स का वैल्यू निकालते। बट यहाँ पे आपको बोला है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन आर दिस आर, मतलब कि आपको बोला नेचर निकालना है, नेचर फाइंड करना है, राइट बेटा। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माय डियर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों अगर इसमें d इक्वल टू 0 आया तो क्या होता है बेटा, रियल रूट। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आता है, एंड d अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट आता है, बराबर। तो आपको इन तीनों में से कंडीशन में से वेरीफाई करना है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, उस बेसिस पे आपको बताना है कि इसके रूट कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा। ठीक है बेटा, चलो। तो d is equal to b square minus 4ac अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। देखो ये जो इक्वेशन हमारी है x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1, इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा a बन गया 1, b बन गया ये और c बन गया ये। तो डालो यहाँ पे वैल्यू, b मतलब 2 माइनस 2 रूट 2, इसका हो गया होल स्क्वायर, माइनस 4, a बोले तो 1, c बोले तो 1। अब 2 2 जा 4, देखो रूट अंदर जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे आ गया 8, माइनस 4 1 जा 4, ये तो 4 आ गया। इट मींस d इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई 2। d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर का समाप्ति, आंसर की समाप्ति। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा है बच्चों, इफ द इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस a बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन है, हमको बोला है हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रूट का नेचर बताना था, यहाँ पे आपको नेचर दे दिया है, राइट, और आपको उस कंडीशन में बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू k है बच्चों वो क्या हो सकती है इनमें से, क्या वो लेस देन 0 हो माइनस 4 होगी, ग्रेटर देन माइनस 4 होगी, या लेस देन इक्वल टू 4 हो माइनस 4 होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 होगी, राइट भाई। तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो उसकी कंडीशन आप जानते हो बच्चों, अभी हमने देखा था क्या था कंडीशन, कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है भाई, वो होता है ना। अच्छा, d का फॉर्मूला क्या है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर ना। चलो इसको इक्वल टू ले लेते हैं एक बार, ये हमने ले लिया, राइट। अच्छा b कितना है भाई, तो b हमारा है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज है बेटा, a कितना है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 आएगा, जानते हैं आप। c हमारा है माइनस k, करेक्ट बच्चों। ये हो गया 4 4 जा 4 का स्क्वायर 16 का डुल्ला, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इनटू k यानी 4k, राइट बच्चों। अब नाउ वी नो दैट d इज ग्रेटर देन व्हाट 0, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 16 प्लस 4k जो कि d है वो 0 से बड़ा होगा। भाई d का वैल्यू यही तो है, दिस इक्वल टू दिस, बोलो यस और नो, यस। तो ये ग्रेटर देन 0 है भाई, हमको निकालना k है, तो हम क्या करेंगे 16 के डुल्ला को ले जाएंगे इधर, तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा 4k बराबर, सॉरी नॉट बराबर ग्रेटर देन माइनस 16। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो k आपको मिलेगा ग्रेटर देन माइनस 16 यार, माइनस 16 by 4, so minus 16 by 4 will be equal to what, minus 4। so therefore आपको k का वैल्यू जो है
वो मिलेगा ग्रेटर देन -4। कौन सी ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन नंबर 2 ट्रू है, राइट। इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 3 मतलब 9, वैसे इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन और वैसे 9 क्वेश्चन जो है वो है ax² + bx + c = 0 हैज इक्वल रूट्स। इनिशियली आपको मैंने बताया था बेटा कि जब इक्वल रूट्स होती है तो d का वैल्यू क्या होता है भाई? d = 0, इक्वल रूट का मतलब ये हुआ, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट का मतलब लेस देन 0। तीन कंडीशन है बुक में दे रखी है, बराबर बेटा। तो यहाँ पे d क्या आएगा? ये कंडीशन आएगा क्योंकि हमें बोला है इक्वल रूट्स। तो आपको c का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है माय डियर बच्चों। सो d = हमको पता है b² - 4ac होता है, राइट। अच्छा अब b देखोगे इसमें से तो b तो b है भाई, तो b² -4 तो 4 है, a तो a है और c तो भी c है। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। आपको निकालना क्या है? c का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे इस b² को उधर ले लेंगे तो मिलेगा -b² = -4ac। माइनस माइनस कपाई गया, गुजराती में कैंसिल को बोलते हैं कपाई गया, बराबर। आपको चाहिए क्या? c चाहिए। तो c चाहिए तो ये 4ac के साथ एक्स्ट्रा वाला है उसको नीचे भेजो। तो देयरफॉर c बराबर मिलेगा, ऊपर है b², ये 4a मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा हो जाएगा डिवाइड। जय माता दी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है भाई? अरे कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। देखो b² / 4a। सो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू माय डियर बच्चों। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था कि इक्वल रूट्स, ठीक है। तो हमने इक्वल रूट्स का कंडीशन पता है कि d 0 होता है। अब यहाँ पे बोला है कि द इक्वेशन दिस ax² + 2x + a = 0 हैज टू इक्वल रूट्स। इसके भी इक्वल रूट्स है भाई। तो क्या करना है? तो बताना है a का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू +- 1 0 0, 1 या फिर -1 0। मतलब गिवन ऑप्शन में से व्हिच ऑप्शन इज ट्रू, दैट्स व्हाट वी हैव टू आंसर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला है इक्वेशन दिस। इक्वेशन हमारे पास है ax² + 2x + a = 0। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। आपको कंडीशन में बोली इक्वल रूट्स, तो a की वैल्यू निकालो। तो सिंपल है भाई, इक्वल रूट्स में क्या होता है बेटा? d = 0 होता है, यानी कि d = b² - 4ac। अब d 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल रूट बोला है। b को देखोगे तो b का वैल्यू 2 है, -4 a हमारा a है, c भी हमारा a ही है, और a का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। इजी, ठीक है। अब ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो 0 = 4 -4 × a² मिलेगा 4a²। बोलो बेटा क्लियर अप टू हियर? दोनों में से 4 निकाल लो कॉमन, तो 4 आया बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 - a²। बोलो ये सुनो, अब 4 गया नीचे तो 0/4 हो गया 0, 1 - a²। दिस इज इक्वल टू व्हाट? यहां से ये तो 0 हो गया ना भाई, 0 बाई कोई नंबर 0 होता है, तो वापस लिख दो। चलो 0 = 1 - a²। अब इस -a² को उधर ले जाओ, ये बन गया +a² = 1। आपको चाहिए a हो जाएगा √1। √1 बोले तो 1 नहीं, आपको मैंने किसी वीडियो में तो बताया था, ट्रिग्नो वाले में बताया था, राइट, कि बेटा जब भी रूट में से कोई वैल्यू निकलता है तो प्लस और माइनस में निकलता है। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू प्लस और -1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 आता है, +1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 आता है। तो आप ये नहीं बता सकते कि भाई a का वैल्यू -1 ही होगा, या आप ये भी नहीं बोल सकते कि a का वैल्यू +1 ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, जो भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, उसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट 2 वैल्यूज देते हैं बेटा, ठीक है। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई टाइम का वैल्यू निकालो, अब टाइम तो नेगेटिव नहीं होगा ना, टाइम तो प्लस ही होगा। मैंने बोला कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो तो नेगेटिव नहीं होगा ना, वो तो प्लस होगा। हाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा तो अलग बात है। तो उस बेसिस पे कि पूछा क्या है और वो क्वांटिटी वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, मैं फिजिक्स में जा रहा हूँ, ठीक है, उस बेसिस पे हम आंसर देते हैं। बट आपको रीजन समझ में आया ना भाई, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस का स्क्वायर भी 1 होता है, +1 ही होता है, इसीलिए हमने a का वैल्यू प्लस और माइनस में डाला। तो ऑप्शन नंबर आ गया हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो होता है समाप्त।